प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम इस समय इस प्रातःकालीन प्रार्थना को शुरू करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। सारे उत्तम आशीषों के देने हरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि प्यार प्रभु आपने पूरे रात में हमें संभाला, अचानक आने वाले जोखिमों से, अचानक आने नुकसान से बचाया। प्यार प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज आपने इस सुंदर सुबह को हमारे जीवन से जोड़ा है ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके जीवन देने के लिए पिता परमेश्वर। वहाँ पर प्रभु जी आपने इस सुंदर जीवन को दिया है, इस सुंदर सुबह को दिया, इस सुंदर नई रोशनी को दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। इसलिए प्यार प्रभु जी, आज के पूरे दिन भर के जीवन को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे भले परमेश्वर हैं, इसलिए आप हमारे सुधे देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के समय जीवन को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए दुआ हमारी उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आइए हम इस समय प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। उसने दाखरस तेलू मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पाया, यरीहो के किनारे अदमुआ पाया। उसने दाखरस तेलू मिला। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। उसके फाटकों में प्रवेश करूँगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूँगा और कहूँगा यह दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। वो जीवित है जीवित है जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है जीवित है जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए कि सचमुच में हमारा परमेश्वर जीवित प्रभु है। इसलिए प्रभु का यीशु का हम हालेलुया का गीत गाते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम इस समय जीवित वचन को हम पढ़ेंगे। वो लिखा हुआ है विस्तृत की पुस्तक 10 अध्याय उसका 12 पद से 15 पद तक पढ़ेंगे। अब है इस्राएल तेरा परमेश्वर यहोवा, तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उसके बाद
तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में इसराइलियों को परमेश्वर ने चुना, इसराइलियों को परमेश्वर ने प्रेम किया, इसराइलियों के लिए परमेश्वर ने सब कुछ किया और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उनको अपनी पवित्र प्रजा करके अब ठहराया। हम धन्यवाद करते हैं कि तो पर भी इसराइलियों के जीवन में ये बातें चल नहीं पाई, तो पर भी बहुत सारे कामों को परमेश्वर ने किया, तो पर भी उन्होंने अंत में बलवाही करते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। परमेश्वर क्या चाहता है कि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उसे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे। इसके अलावा और क्या चाहता है परमेश्वर? और यहोवा की जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। और जितनी भी यहोवा की विधि है और जितने भी यहोवा की आज्ञा है उसको परमेश्वर कहते हैं कि उसको ग्रहण करे, जिससे तेरा क्या हो? भला हो। स्वर्ग और सबसे ऊंचे स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। सब कुछ तो यहोवा का ही का है और केवल इस पृथ्वी पर जीवित रह के वो सारे विधियों को माने और उनसे प्रेम करे, तो परमेश्वर सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। इसलिए यहोवा कहते हैं सब कुछ तो यहोवा ही का है। तभी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उसके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया। सब देशों के लोगों में से उनको चुन लिया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रजा को, अपने लोगों को अपनी इच्छा में रखते हैं, वो अपनी सुधि लेते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने नए नियम में कहा है कि मैं तुम्हें सेवा कराने नहीं हूँ लेकिन सेवा देने के लिए आया हूँ। इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर सेवा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। चाहे हम किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर हमारी सुधि लेते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस छोटी सी वचन के लिए। आइए हम आज उन विभिन्न विषयों के लिए, जिन विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने घर परिवार के लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसी परिवार के लोगों के लिए और कलीसिया के प्रिय भाई बहनों के लिए, उनके जीवन में विभिन्न और कठिन परिस्थितियां हैं, उन सारी परिस्थितियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे और राज्य के कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप जिनके जीवन में सचमुच में प्रभु की आशीष बनी रहे और उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे इस राज्य से बाहर राज्य में जो काम करने के लिए गए हुए हैं और उन सारे राज्यों के लिए जो राज्य आज पीड़ित है, उन सारे राज्यों के लिए हम प्रार्थना करें। आइए सारे उत्तम आशीषों के देने हरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप जो जीवन देने वाले परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर, हमारे संग रहने वाले परमेश्वर, आपने प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा करते हैं प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रिय प्रभु इस बड़े समय के लिए पिता। आप अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता
हमें बचाया है, हमें जीवित रखा है प्रभु, ताकि हम आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस बुरे समय आपने हमें आपका परमेश्वर जीवन का दान देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। हम प्रार्थना करते हैं हम अपने घर परिवार के लिए, हम अपने रिश्तेदारों के लिए, हम अपने पड़ोसी परिवार के एक एक प्रियों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, जो जहाँ भी हैं, जिन स्थितियों में भी हैं, जिन परिस्थितियों में भी हैं प्रभु, उन्हें अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता परमेश्वर उन्हें बचाने छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप हमारी सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखे हैं। जब तक हाँ पिता इस पृथ्वी पर रहकर पिता हाँ महान पर प्रभु जी, जब हम आपको ग्रहण किए पिता परमेश्वर, हाँ महान पर प्रभु जी, आपसे कोसों दूर थे पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमें अपना पुत्र और पुत्री करके आपने ग्रहण किया है। और जहाँ पिता परमेश्वर आप अपने पुत्रों पर दया करते हैं, अपने पुत्रों पर हाँ पिता परमेश्वर अपनी इच्छा में रखते हैं पिता परमेश्वर, अपना पुत्र चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, चाहे आपसे दूर होना भी चाहे, आप हाँ पिता परमेश्वर तो भी आपसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ महान पर प्रभु जी, स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर इसलिए आई कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो, कोई भी नाश ना हो। आपकी इच्छा है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हाँ महान पर प्रभु जी, हमें एक जीवित कलीसिया में रखा है पिता परमेश्वर। हाँ महान पर प्रभु जी, कलीसिया के लोगों के द्वारा आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा होने पर सचमुच प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। आपके प्रभु जी एक एक खून खरीदे हुए लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में है पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, एक पर दया अनुग्रह करें, एक पर अपनी इच्छा को पूरी करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारी उत्तम आशीष के देने वाले परमेश्वर, आप अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता परमेश्वर आप सहायता करें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, भिन्न भिन्न स्थिति परिस्थिति एक मनुष्य के जीवन में इसलिए आते हैं पिता परमेश्वर की उसके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए और पिता परमेश्वर दोनों आशीष के भागी बन सकें। इसलिए प्रभु जी आपने हाँ पिता परमेश्वर अपनी इच्छा में रखा है मेरे प्रभु, ये महान प्रभु जी जो आप हाँ पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर रखते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में हाँ पिता परमेश्वर थोड़े समय के लिए दुख और उसके बाद आशीष रखते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपकी बड़ी दया और अनुग्रह के लिए। हाँ पिता परमेश्वर जो कठिन परिस्थिति में है पिता, उनकी सुधि लेने वाले परमेश्वर आप हैं। आप प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, आप पिता लकवा के रोगी मनुष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें आप सुधि लेने वाले परमेश्वर, उठाकर खड़ा करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें आप चंगा शिफा प्रदान करने वाले परमेश्वर आप हैं। प्यार प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें आपका हाथ पाँव आप प्यार प्रभु जी अपने जीवन में बल शक्ति सामर्थ देने वाले परमेश्वर आप हैं। इसलिए अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता उनकी सहायता करें। हाँ पिता परमेश्वर जो आत्माएँ आज हाँ पिता परमेश्वर आपसे डरती और घबराती हैं पिता परमेश्वर, वो डर भय की आत्मा उनके जीवन से दूर करें और स्वतंत्र करें पिता परमेश्वर, ताकि स्वतंत्र होकर आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा कर सके और आपको महिमा दे सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हाँ महान पर प्रभु जो उनके जीवन में आप अपनी इच्छा को पूरी करें। जहाँ आप हैं वहाँ स्वतंत्रता है, इसलिए आपकी उस स्वतंत्रता को जान सकें मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हाँ महान पर प्रभु जिनके जीवन में हाँ पिता परमेश्वर घर द्वार जिनके जीवन में नहीं है पिता परमेश्वर, हाँ महान पर प्रभु उनकी सुधि लेने वाले परमेश्वर आप हैं। यहाँ पर प्रभु जी जो बाज़ारों में, फुटपाथ में, रेलवे स्टेशन में और जहाँ कहीं भी ये लोग घूमते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से छुड़ाए पिता परमेश्वर। अपने नाम के निमित्त उन्हें अगुवाई करें पिता। आप तो प्रभु जी उनके लिए आज 2 जून की रोटी नहीं है पिता परमेश्वर, उन्हें सुधि लेते हुए आप सहायता करें मेरे प्रभु, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस प्रकार से जिन संतानों के लिए आपने प्रभु जी बच्चे की आशीष नहीं है पिता परमेश्वर, सचमुच प्रभु जी तो आपने उन्हें एक जोड़ा एक पिता परमेश्वर सूत्र में बांधा है पिता परमेश्वर, पति पत्नी करके ग्रहण किए हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषित किए हैं पिता परमेश्वर, लेकिन उनके बीच में संतान की आशीष नहीं है। हाँ महान पर प्रभु जी आप प्रतिज्ञा की है उस
संतान आप देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए प्यारे प्रभु जी हम उनसे प्रार्थना करते हैं पिता, वो आपके प्रेम में बने रहें, आपकी इच्छा में बने रहें, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस प्रकार से प्यारे प्रभु जी छोटे से लेकर बड़े क्लास तक पढ़ने वाले एक एक बच्चों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति देकर आप सहायता करें, ताकि हम पिता परमेश्वर के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हाँ महान पर प्रभु जी जिस किसी भी क्लास में है पिता परमेश्वर, हाँ महान पर प्रभु जी आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। हाँ महान पर प्रभु जी उनके लिए ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति देकर आप सहायता करें प्यारे प्रभु जी, ताकि हाँ जिन विषयों को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर उसको वो समझ सके और आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा कर सके। हाँ महान पर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। हाँ महान पर प्रभु जी एक एक जवान बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनकी सुधि लेने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से उनकी सहायता करें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, और उन सारी बातों में आप भले परमेश्वर हैं। हाँ हमान पर प्रभु जी इस छत्तीसगढ़ राज्य में हाँ पिता परमेश्वर विभिन्न हाँ प्रभु जी विभाग में रहने वाले एक एक कर्मचारियों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच पर प्रभु जी एक एक विभाग को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। सारे विभाग में रहने वाले एक एक भाई बहन बच्चों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। प्यार प्रभु जी उन पर दया करें, अनुग्रह करें। ये हाँ जो काम उन्हें के लिए दिया जाता है पिता परमेश्वर, वो सारे कामों को कर सके मेरे प्रभु। उनके लिए सामर्थ्य ज्ञान बुद्धि और समझ देकर आप सहायता करें प्रभु, ताकि उनके जीवन के द्वारा और भी आपकी इच्छा पूरी होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। हाँ महान पर प्रभु जी मैं ऊँचे पद वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हाँ महान पर प्रभु जी वो उन्हें आप अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से संभालें, उन्हें अपनी दया दृष्टि में रखें, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हाँ महान पर प्रभु जी आज जो हफ्ता इस राज्य के मुखिया को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ, उनके मंत्रिमंडल को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सचमुच पर प्रभु जी हफ्ता उनकी सहायता करें मेरे प्रभु, वो आपके सेवा के लिए चुने गए हैं पिता परमेश्वर। हमान पर प्रभु जी जो कल्याणकारी जो योजना है पिता, वो सारी योजना आपका एक एक भाई बहनों के लिए मिल सके मेरे प्रभु। जहाँ तक हाँ पिता परमेश्वर आप चाहते हैं पिता कि ये सेवा का कार्य आपका होने पाए, हमारी ही आपसे विनती और प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और भी हफ्ता आपकी बड़ी दया और अनुग्रह उनके जीवन में पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हफ्ता परमेश्वर हफ्ता दूसरे राज्य में गए हुए एक एक प्रियों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, उन्हें अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से संभालें, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ इस राज्य के जो हफ्ता परमेश्वर रहने वाले एक एक किसानों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हाँ महान पर प्रभु जी इस राज्य में रहकर पिता आप पिता परमेश्वर कठिन परिश्रम करते हैं मेरे प्रभु, अपने खेतों को तैयार करते हैं पिता परमेश्वर, और हाँ पिता परमेश्वर बीज लगाते हैं मेरे प्रभु। आपता उस बीज में आप आपता 100 गुना 60 गुना 70 गुना 100 गुना प्रतिफल देने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मान पर प्रभु जी उनका प्रतिफल उन्हें दिया जाए पिता, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं उन राज्य के लिए पिता परमेश्वर जो राज्य इस पृथ्वी पर है पिता परमेश्वर, और सचमुच उस राज्य में कठिन और विपरीत परिस्थितियां हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों बहुत ऐसे आंधी तूफान और पिता परमेश्वर अतिवृष्टि के कारण पिता परमेश्वर हाँ महान पर प्रभु जी जो भिन्न भिन्न स्थितियाँ और परिस्थितियाँ निर्मित हुई है। हाँ महान पर प्रभु जी परिवार घराना हाँ पिता परमेश्वर जो अस्त व्यस्त है पिता परमेश्वर, उन सारी परिवार घराने को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। विशेषकर आसाम राज्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो बीते हुए दिनों में पिता परमेश्वर हम देखे पिता परमेश्वर कितने लोग बह गए पिता परमेश्वर, कितने लोगों की जान चली गई है मेरे प्रभु, और कितने हाँ पिता परमेश्वर लोग पिता परमेश्वर बेघर हो गए हैं। हर एक परिस्थितियों में आप अपनी दया करने वाले परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ जो रह गए हैं प्रभु, जो आपकी दया दृष्टि में
पाए गए हैं उन हर एक की सहायता करें मेरे प्रभु, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ और भी देश के लिए जो इस प्रकार से पाए जाते हैं मेरे प्रभु, एक पल दया अनुग्रह करें। आप तब बंगाल देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनमें होकर आप अपनी इच्छा को पूरी करें। सचमुच प्यारे प्रभु जी, जो आपके प्रिय लोग हैं वे हफ्ता आपकी इच्छा में पाए जाएं। हफ्ता उन्हें आप अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से संभालें, ताकि वो अब प्यारे प्रभु जी हर एक काम को कर सके मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हाँ महान प्रभु, जिस प्रकार से आपके सेवक दास को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ, जो पिता परमेश्वर जिन्हें आपने चुना और ठहराया है पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर उसकी सेवा करते हैं पिता, उनकी सुधि लेने वाले परमेश्वर आप हैं। हाँ महान प्रभु जी, घर परिवार से अलग रहकर हाँ पिता परमेश्वर जो दूर जगह में चले जाते हैं पिता परमेश्वर, और हाँ महान प्रभु जो उन जगह में पाए जाते हैं जहाँ लोग पिता परमेश्वर हाँ उनकी आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग आपके सुसमाचार को सुनना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उस लोगों तक पहुंच सके मेरे प्रभु, ताकि हाँ पिता आप जो दया करने वाले परमेश्वर हैं आपकी इच्छा को जान सके मेरे प्रभु। हम सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। जेल में रहने वाले एक एक हाँ पिता परमेश्वर भाई बहनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, जिन्हें आपने चुना और ठहराया है, और हाँ पिता परमेश्वर इन कामों को करने के लिए दिया है पिता। सारी बातों में आपको महिमा देने के योग्य बन सके पिता परमेश्वर। सचमुच प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना से सारे बंधन खुल जाते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें उन आशीषों से आशीष करें पिता परमेश्वर कि प्यारे प्रभु जी थोड़ी देर के बाद हाँ पिता परमेश्वर उनके जीवन में जो सकीती है वो सकीती उनके जीवन से दूर होने पाए। आप स्वतंत्र करने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर इज्जत महिमा आप ही को देते हुए इस दुआ को आपके ही मधुर धन्य सुनाम से मांगते हैं। सुनिए, दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि इस प्रातःकालीन प्रार्थना को प्रभु ने सुने हैं, इसलिए हम सारे आदर इज्जत महिमा प्रभु को देते हैं और धन्यवाद देते हैं। और भी हमारे बीच में जो प्रार्थना का विषय देना चाहते हैं वो प्रार्थना का विषय देकर आप अपने प्रभु की महिमा कर सकें और हम सब विषय के लिए हम प्रार्थना कर सकें, आमीन।